हरे कृष्णा, राधे राधे। अरे, आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सबका भला हो। भवतु सभो मंगलम। इसी भावना के साथ आज हमारा टॉपिक है ओवरकमिंग एंगर एंड ग्रीड, कृष्णा's टीचिंग ऑन कंट्रोलिंग द माइंड। यानी कि जो हमारा गुस्सा है, एंगर है, और जो हमारी लालच की जो भावना है, ग्रीड जो है, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं या उसको कैसे कम कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उस चीज को हमें सिखाया है, टीच किया है कि कैसे इस चीज को बैलेंस में लाएं। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में कि भगवान कृष्ण की जो दिव्य शिक्षाएं हैं, कैसे हमें क्रोध और लोभ जैसी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने और एक शांत और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। ये शिक्षाएं ना केवल हमारा जो आध्यात्मिक बात है, आध्यात्मिक विकास है, उसके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारा जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ जो है हमारी, इसमें भी बेहद रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। भगवान कृष्ण की दृष्टि से लोभ हो और क्रोध का सोर्स क्या है, इसे समझते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव। मतलब कि क्रोध और लोभ का मूल कारण कामना है, डिजायर है। जब हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती तो यह फ्रस्ट्रेशन और क्रोध में बदल जाती हैं, और जब डिजायर पूरी होती हैं तो ये लोभ को जन्म देती, क्योंकि हम और अधिक चाहते हैं, अधिक मिले और अधिक मिले। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह भावना हमारे मन को अशांत करती है, रिलेशनशिप्स को कमजोर करती है और हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें बाधा डालती है। देखिए, जो मेंटल पीस जो है, इससे उसका नुकसान होता है, मेंटल पीस का नुकसान होता है। क्रोध और लोभ हमें मानसिक रूप से परेशान करते हैं, ये हमारे थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हमें गिल्ट या रिग्रेट में छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें बाधा आती है। यानी कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन भावनाओं के प्रभाव से हमारा जो मन है शुद्ध नहीं रह पाता। क्रोध और लोभ में मटेरियल वर्ल्ड के जो इल्यूजन्स हैं, जो जाल है, उसमें हम हमें फंसाए रखते हैं। इन भावनाओं के चलते हम भगवान और अपनी आत्मा की जो सच्ची पहचान है उससे दूर हो जाते हैं। तीसरा है रिलेशनशिप का पर नकारात्मक प्रभाव। क्रोध यानी और रिलेशनशिप में, क्रोध जो है रिलेशनशिप में जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है और जो कम्युनिकेशन है, उसको उसमें गैप ला देता है, उसको तोड़ देता है। लोभ हमें सेल्फिश बना देता है और जिससे हम दूसरों के नीड्स को इग्नोर करके अपना ही अपना चाहते हैं। अब भगवान कृष्ण का समाधान क्या है इसमें, क्रोध और लोभ से मुक्ति कैसे मिले? तो भगवान कृष्ण हमें कुछ स्टेप्स बताते हैं जो हमारे मन और भावनाओं को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन यानी माइंडफुलनेस। जो माइंडफुलनेस, सेल्फ डिसिप्लिन में जो माइंडफुलनेस है, अपने इमोशंस को ट्रिगर को पहचानने में मदद करती है। हम सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह माइंडफुलनेस में अपने आप को समझने की, देखने की कोशिश करते हैं, हमारे सेंसेस को पहचानते हैं। जब भी क्रोध या लोभ महसूस हो तो हम उस चीज को पहचान पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं फिर। लेकिन ये चीज धीरे 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 एक प्रयास से, अभ्यास से आती है। और जब भी क्रोध या लोभ महसूस हो, फिर आपको अभ्यास के बाद, देखो शुरू में नहीं पता चलेगा, हम कब ट्रिगर हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन या अगर इस चीज पे हम मेडिटेशन करेंगे, माइंडफुलनेस करेंगे, तो ये चीजें समझ में आती हैं। एक छोटे से छोटा, बारीक से बारीक सेंसेस, जो सेंस जो है हमारी लाइफ का, हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी भी हमें आवाज सुनाई देती है। हमें जो हमारी बॉडी है उसमें क्या क्या हलचल हो रही है, हर चीज समझ आती है जब आप ऑब्जर्व करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी प्रणाली है, ये कोई मैं
किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन रियल में बहुत कमाल की चीज़ है, मैंने कई बार की है। विपश्यना बहुत ही कमाल की चीज़ है। उसमें आपको शरीर के एक-एक तार का पता चलेगा, एक-एक संवेदना समझ में आएगी, एक-एक चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर पाओगे, निष्पक्ष रूप से बिना अ, जजमेंटल हुए। तो आप ये समझ पाओगे कि फिर कि कौन-सा ट्रिगर आपको कब परेशान कर रहा है, और आप सेल्फ अवेयरनेस और प्रैक्टिस करके आप चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। ब्रीदिंग जो टेक्निक है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपकी गहरी साँसें लें और ये आपके मन को शांत करेगा। आप और आपको जो इम्पल्सिव जो रिएक्शंस हैं, उनसे बचाएगा। दूसरा है डिटैचमेंट, वैराग्य। और इसमें क्या है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भौतिक वस्तुओं से डिटैच होना शांति का परम रास्ता है। इसमें पहली चीज़ हम ग्रैटिट्यूड को ले सकते हैं कि जो हमारे पास है, जो उसके लिए भगवान को हम धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु को हम नमन कर सकते हैं, उसको भक्ति कर सकते हैं उसकी कि प्रभु जो दिया उसके लिए आपका परम-परम धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ग्रैटिट्यूड से लोभ और जो डिससैटिस्फैक्शन जो है, उसको कम किया जा सकता है। इसी में है कि सिंप्लीफाई योर डिज़ायर्स, यानी कि जो आपकी जो इच्छाएँ हैं, उनको सिंप्लीफाई करें। मिनिमलिज़्म की लाइफ़ जीने का जो मज़ा है, वो लोभ में, प्राप्त करने में और इन तमाम चीज़ों में नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास बहुत पैसा है और फिर भी आप पैदल चलें। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, चलना भी चाहिए, और चाहे कितने भी पैसे हों, फिर भी आपको टाइम निकाल कर के पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमेशा आप पैदल चलें, ऐसी हम नहीं, अगर आपके पास पैसा है, टाइम बचाना है, आप हवाई जहाज़ में जाइए, आप महँगी गाड़ियों में घूमिए। लेकिन अगर वो खोती हैं, वो उन चीज़ों की कल के लिए मान लो किसी परिस्थितिवश आपसे चली जाती हैं, तो आपको रोना नहीं है। यानी कि मिले तो उछलना नहीं है और चाहे तो रोना नहीं है। यही गीता का सार है। अपनी इच्छाओं को लिमिट करें और मिनिमलिज़्म की लाइफ़ जीने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप अपनी सुविधाएँ उपभोग कर रहे हैं, तो उनके साथ डिटैचमेंट के साथ कि कोई नहीं, हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कल के लिए मिलेंगी तो भी अच्छा, नहीं मिलेंगी तो भी अच्छा। नंबर 3 है भक्ति और साधना, चैंटिंग एंड कीर्तन। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे मन और हृदय को परम शांति देता है, शुद्ध करता है। इसमें स्पिरिचुअल जो स्टडी है उनको भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि जो आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, और भी जितने रामायण है, श्री रामायण जी हैं, और तमाम तरह के जो हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, उनको भी पढ़ें। और इन शास्त्रों में मन को शांत करने और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो इमोशंस हैं, उनको नियंत्रित करने के उपाय भरे हुए हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएँगी चीज़ें। चौथा है भगवान कृष्ण ने जो बताया कर्म योग, और इसका अर्थ है कि जो अपने एक्शंस हैं, वो प्रभु को समर्पण की भावना के साथ करें। मैं भी यही कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो मैंने सीखा, समझा, और अब उसे प्रभु की साधना और प्रसाद के रूप में आपको अर्पण करता हुआ चला जा रहा हूँ। इसमें आप सेल्फलेस सर्विस, यानी कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। सेवा का भाव लोभ और स्वार्थ को कम करता है। मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रभु प्रसाद है, आपका मन करे तो कीजिए, नहीं करे तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ों को सुना, समझा कि क्रोध और लोभ को कैसे पहचानें। इस पर अब हम बात कर लेते हैं कि उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कि जो हमारे डेली लाइफ में, जैसे मान लो कि क्रोध का सामना हुआ, किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया और आप इंटेंसली क्रोधित हो, हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर आप किसी भी तरह का मेडिटेशन करते हैं और आपकी अभ्यास में है, तो आप पहले तो गहरी साँस लेंगे और अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करेंगे। देखिए, शुरू-शुरू में नहीं होगा ऑब्ज़र्व, शुरू में आप रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में होगा क्या कि जब आप रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो आप ट्रिगर हो जाओगे। लेकिन
अगर आपको अभ्यास है मेडिटेशन का, आपको ऑब्जर्वेशन का अभ्यास है, तो फिर आप किसी की भी जो क्रिटिसिज़्म है, उसको से आप इंटेंशनली क्रोधित हो ही नहीं सकते। पहले आप अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करोगे, और जब ऑब्ज़र्व करोगे तो सोचोगे कि आपकी प्रतिक्रिया किस जो स्थिति है, उसको बेहतर करेगी या और बिगाड़ेगी, तो फिर आप रिएक्ट नहीं करोगे, फिर आप रिस्पॉन्स करोगे। नंबर 2, कि जैसे मान लो लोभ से बचना है। मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त की गाड़ी देख कर के जेलसी फ़ील होती है, चूँकि देखो हमें बिल गेट्स क्या खरीद रहा है उससे जेलसी नहीं होती। हमें इससे जेलसी होती है ज़्यादातर लोगों को कि हमारा मित्र क्या खरीद रहा है, हमारे परिवार के लोग क्या खरीद रहे हैं, हमारे गाँव के लोग क्या खरीद रहे हैं, हमारे पड़ोसी के पास क्या है। अगर ऐसा होता है, तो खुद से पूछें, क्या ये भावना मेरे मन को शांत कर रही है या अशांत कर रही है? लेकिन आपको ये बहुत अटपटा और हास्यास्पद लग सकता है कि यार कैसे पूछ सकते हैं? नहीं जी, जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अ, खुद को शांत मन से रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये चीज़ इतना टाइम आपके पास होता है कि आप डायरेक्ट ट्रिगर नहीं होते। आप खुद से पूछते हैं कि क्या ये मेरी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव लाएगा या नेगेटिव? या ये शांत करेगा या अशांत करेगा? तो अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको गिनें, संतोष का अभ्यास करें। देखिए, अगर आप डिज़र्व करते हैं तो भगवान आपको ज़रूर देंगे। लेट हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, मिलेगा ज़रूर। आप डिज़र्व तो करिए अपने आप को, मेहनत तो कीजिए, उस दिशा में प्रयत्न तो कीजिए। अब हम देख लेते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है और जो भगवान कृष्ण की शिक्षा है, वो किस तरह तालमेल है उनमें। जो न्यूरो साइंस है उसकी बात करें तो एंगर और ग्रीड से अ, जुड़े जो एमिगडाला है, उसको शांत करने के लिए, उसकी कामनेस के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस बहुत प्रभावी है। एमिगडाला जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, उसकी बात की गई है इसमें। और रेगुलर मेडिटेशन से ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जो इमोशंस और उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, एक आदमी है जो बहुत बड़े पद पे मान लो पहुंच गया, या वो फाइनेंशियल सक्सेस उसकी लाइफ में बहुत हासिल कर ली, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। तो अगर उसने एक भी वर्ड रिएक्ट कर दिया, आपको पता है कितनी बड़ी ट्रोल होती है उसकी, कितनी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है। इसलिए ज़िंदगी में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएँ, उसके साथ-साथ आपको ये समझ विकसित करनी पड़ेगी कि आपका एक-एक शब्द सोचा-समझा होना चाहिए, रिस्पॉन्स किया हुआ होना चाहिए, ना कि रिएक्ट करें। इसमें हम पॉज़िटिव साइकोलॉजी की बात करें आज के संदर्भ में, तो जो ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता की जो भावना है और सेल्फलेस जो सर्विस है, इससे डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ता है। ये हार्मोन है और ये हमें खुशी प्रदान करते हैं, शांति मिलती है इससे। तीसरा है योगा एंड प्राणायाम। योग जो है, डीप ब्रीदिंग टेक्निक जो है, क्रोध और लोभ को कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसके लिए आप अभ्यास करेंगे तो खुद को फ़ील होगा। देखिए, 1-2 दिन में नहीं होता, टाइम लगता है, महीनों का सफ़र है, सालों का सफ़र है। 1-2 दिन में नहीं होता। चीज़ें, पहली चीज़ है कि आप कर रहे हैं, दूसरी चीज़ है आप सही तरीके से कर रहे हैं। अगर दोनों चीज़ें आपके साथ हैं, तो आप ये खुद फ़ील कर पाओगे कि यार ये जो साइकोलॉजी का जो ग्रैटिट्यूड जिसकी बात की गई है, जो मेडिटेशन की बात की गई है, ये सारी चीज़ें सच में काम करती हैं। जो योगा है, प्राणायाम है, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में पॉजिटिव काम करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम, जैसे कृष्ण भक्ति है, सत्संगति है, साधक की लाइफ है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो साधक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी संगति हमें सही मार्ग दिखाती है। इसमें आप रेगुलर लोग, अच्छे लोगों की, साधक लोगों की संगति में रहें, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी संभव हो। ऑनलाइन में आप हमारी वीडियो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑफलाइन में बीच-बीच में जब भी हम, ऐसा कभी वक़्त मिलेगा तो मिलेंगे। तो अपने अनुभव साझा करें, दूसरों से सीखें,
अपना जो ब्रेन है उसे ओपन रखें हमेशा, और जो हमने जो बात की अभी तक उसको अगर सम अप करें, तो भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएँ हैं, हमें सिखाती हैं कि क्रोध और लोभ जैसे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको नियंत्रित करना संभव है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस की बात की और माइंडफुलनेस की बात की हमने, भक्ति और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाने की बात की हमने, निस्वार्थ सेवा और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने की बात की हमने। देखो, क्रोध और लोभ हमारे जीवन के काले बादलों की तरह हैं, जो नेगेटिव इमोशंस को हैं और ज़िंदगी में इधर से इधर लाने में देर नहीं लगाते। लेकिन भगवान की कृपा से और भक्ति से हम इन काले बादलों को, इन संकटों को, ये नेगेटिव जो इमोशंस हैं, इनको हमारे जीवन से हटा करके जीवन में आनंदमय प्रकाश को अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को प्रकाश पुंज से भर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए आज का जो डिस्कॉर्ड है इसको विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे।